देखो बेटे, कल तो पहले क्वेश्चन करवाने बचे हुए थे ना आपने, हाँ 3। देखो अभी करवा देंगे बेटे, क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो कल हमने पहला जो प्रूफ करना था वो ये था कि कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दे रखी है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल दे रखी है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, बी और सी, क्लियर है बेटे वाह, ठीक। इसकी ए बी साइड को आगे बढ़ा दिया गया, इसकी ए सी साइड को आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है, ताकि एक्सटीरियर एंगल बन जाए, क्लियर है बेटे वाह। और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इन एंगल के बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बना ओ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो कह रहा प्रूव करके दिखाओ कि जो एंगल ओ होगा वो एंगल क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए बाई, ठीक है। आप कोशिश करना पहले समझने, लिखना पड़े है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार समझ लो चीजों को, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। गिवन में क्या दे रखा है बेटे, सब्जेक्टिव में आपको ये सारी चीज लिखनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में हमें जरूरत नहीं है, रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा है भाई, एक ट्रायंगल दे रखी है आपको, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, क्या दे रखा है बेटे, बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, लिख देता हूं ताकि समझ में, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, इसको मैं मान लेता हूं डी और इसको यहां मैं मान लेता हूं ई, तो नाम बताओ क्या बन गया, डी बी सी एंड एक्सटीरियर एंगल कौन सा बेटे, ई सी बी रेस्पेक्टिवली। बेटे इतनी बात समझ में आ गई। आप सभी को पता है हमें एक ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल में दो एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों एंगल का क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है, जो किस पॉइंट पे मिलता है, ओ पॉइंट पे मिलता है। किसी बच्चे को डाउट हो, कोई डाउट नहीं है। टू प्रूव क्या करना बेटे, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव ये करना है कि एंगल बी ओ सी, ये एंगल कितना आना चाहिए बेटे, 90 माइनस एंगल ए बाई, क्लियर है बेटे वाह, ओके। हाँ भाई प्रूफ देखो, हाँ भाई बताओ क्या क्या करें, जो जो आपको याद आता है। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो हमें इस एंगल पे जाने के लिए ये एंगल चाहिए, जिसको मैंने क्या मान लिया 1, ठीक है। हमें इस एंगल पे जाने के लिए ये एंगल चाहिए, इसको क्या मान लिया मैंने 2, क्लियर है, ओके। और बताओ क्या कर सकते हैं, हाँ 30, हाँ आ जाएगा, पर 1 और 2 हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक। हाँ ये एंगल क्या मान लिया मैंने 3, ये एंगल क्या मान लिया मैंने 4, बेटे क्लियर। क्या कर सकते हैं, इस पूरे एंगल को समझना, नाम क्या लिखूंगा पूरे के, इसको कितना मान लेते हैं 5 और इसको कितना मान लेते हैं 6, इनमें जल्दी समझ में आता है। आप मेरे को बताओ एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 1, बेटे क्लियर है या नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई, या दोबारा बताओ, ठीक है पक्की बात है, ओके। तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस एंगल 3, क्लियर। क्योंकि मेरे को 5 पे नहीं जाना, मेरे को किस पे जाना है 1 पे, और 1 पे तभी जाऊंगा जब क्या आएगा 5 आएगा, बेटे क्लियर है। परंतु 5 का आधा ही तो 1 है, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो एंगल 5/2 कितना हो जाएगा बेटे, 90 माइनस एंगल 3/2, एंगल 5 का आधा कितना होगा 1, भाई एंगल 5 का आधा या तो ये पार्ट होगा, या पर हमें कौन सा चाहिए 1, क्योंकि दोनों के हैं बराबर। तो एंगल 1 कितना आ गया बेटे, 90 माइनस एंगल 3/2। क्या ये बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई। सिमिलरली यही कहानी दोबारा रचेंगे, किसमें, एंगल 4 प्लस 6 का सम कितना होगा 180। क्यों होता है ये सम 180, समझ में आ गया सभी को, क्यों होगा लीनियर पेयर। एंगल 6 कितना होगा बेटे 180 माइनस एंगल 4,
180 माइनस एंगल 4, ठीक है भी। और इसका हाफ करेंगे तो 6 का हाफ इक्वल टू 90 माइनस एंगल 4 का हाफ। तो 6 का हाफ कितना होगा, एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 4/2। बेटे क्लियर है या नहीं है भाई? भगत जनो इसको काट मत देना, 4 से 2 पे कट गया, नहीं ये एंगल है, नीचे संख्या है 2। भाई क्लियर है यहाँ तक की बात, या दोबारा बताएं? ठीक है, हमें आंसर में क्या चाहिए था भाई, 1 और 2 पे जाना था। अगर 1 और 2 का सम आ गया तो एंगल ओ भी आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 मेरे पास मान लो दोनों, सम क्यों निकाले, पहले ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्यों स्टेप बढ़ाएं। इस ट्रायंगल में क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। बेटे क्लियर है ये बात? ओके, 1 का आंसर, क्योंकि हमें निकालना कौन सा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। स्टार से और डबल स्टार से एंगल 1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 90, अच्छा 180, चलो 180 कर देंगे भाई, आप लेट आए हो तो इसलिए गलती हो सकती है, ठीक है। क्लियर है बेटे बात? भाई ये बात समझ में आ गई। 1 माइनस करेंगे तो 90 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, हाँ भी माइनस ये करेंगे तो 90 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एंगल 4/2। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? आगे बात समझ में, 90 180 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बेटे, एंगल 3/2 प्लस एंगल 4/2, या मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4/2। भाई साहब ये कहानी दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आ गई यहां तक? परंतु सर बात ये थी, हमें तो 1 और 2 पे जाना था, जहां जाना था वहां तो पहुंच ही नहीं पाए भाई। हमें तो किस एंगल पे जाना था, ए पे, जबकि हम किस पे हैं 3 और 4 पे। हम एक बात और जानते हैं, जब हमारे पास 3 और 4 है तो 1 ए पे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। भाई ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आगे इसका पार्ट, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का आंसर कितना होगा 180 माइनस ए। ये रिजल्ट यहां पुट कर दूं भाई साहब, यहां पुट कर दूं क्या, एंगल बी ओ सी, एंगल 3 प्लस 4 की जगह क्या लिखोगे 180 माइनस एंगल ए, और वो किससे डिवाइड है 2 से, अलग अलग डिवाइड कर दो 90 माइनस एंगल A/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। एक बार मैं रिपीट करता हूं, देख लो इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लेना। हाँ बेटे, हाँ हाँ हाँ, रिजल्ट तो वही है, वही अब की है भाई। हम आप कह रहे हो सर इस पे जाएंगे इस पे जाएंगे, फिर भी तो लगाओगे 180 वाला। हमने पहले इसका इसका नहीं, तुमने आपने भी इन दो में 180 वाला लगाया और इन दो में 180, तीनों में लगाया, फिर कंपेयर किया तो हमने भी रिजल्ट ही रखा है भाई। कंपेयर करके नहीं होता, रिजल्ट रखा है हमने। हाँ बेटे, हाँ किसको, हाँ A1 और 2 को, हाँ हाँ हाँ, कौन सा एंगल 90 माइनस A/2 आ गया बेटे, आप तब तक देख लो। हाँ बोलो, आप बोलो बेटे, आप एक बार देखो फिर रिपीट करवाता हूँ, कोई चीज नोट करनी तो नोट कर लो, जल्दी करो बेटे। हाँ x/2 प्लस y/2 आ गया, हाँ, ठीक है। तो अपन ने इसमें से तो 90 माइनस A/2 ये होता है, 90 माइनस A/2 कर दिया और फिर ये आ गया सेम। तो हम ऐसे कर सकते हैं या गलत है? ये आ गया x/2 प्लस y/2, क्योंकि ये आपने किया, हाँ 90x/2, तो वही तो सही तो कर रहे हो आप। हम ऐसे कर ये 90 में से घटा दो ए का, हाँ तो ये किस में माइनस कर रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, ये एंगल ओ आया आपके,
आपने कहा मेरे पास सर एंगल ओ कितना आ गया x/2 प्लस y/2। अब ये करना क्या चाहते हैं x, अब आप ये चाहते हो, ये तो आपके पास x प्लस वाई की तो वैल्यू लिखा लोगे। हाँ अच्छा आपने ये क्या 90 - a/2 यहाँ वैल्यू रखी और ये दोनों बराबर आ गए तो बराबर कह सकते हैं, सही है। तो आपने LHS RHS दोनों को सोल्व किया है। तो हमने बस हाँ ले सकते हो। तो आपने प्रूफ मान लिया चीज सही है, सही है तो आपने करके दिखा दे कैसे सही है। हाँ हमने क्या किया, प्रूफ को सही करके दिखाया, आपने प्रूफ को सही मान लिया, क्वेश्चन को सही किया है, एक ही बात है दोनों। ना नंबर नहीं कटते, ऐसे नंबर नहीं कटते बेटे। क्लियर है ये बात भाई? एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, देख लो क्या दे रखा था। एक ट्रायंगल करने के तरीके बहुत ज्यादा है बेटे ज्योमेट्री में, ठीक है। आप क्या कह रहे हो, आपने ये कहा कि ये चीज प्रूव करनी है, सही मान लिया आपने, तो इसका भी आंसर निकाल लिया आपने और इसका भी, दोनों बराबर हो गए, खत्म। ये तो प्रूव करना था बेटे। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो क्या किया बेटे आप, हमने क्या किया ये बताओ। हमें देखो सीधा सीधा पता था कि एंगल ओ पे जाना है, और एंगल ओ पे हम तभी जा पाएंगे जब हमारे पास ये एंगल 1 और क्या होगा 2 होगा। एंगल 1 और 2 हमारे पास नहीं था तो हमने देखा ट्रायंगल के एंगल का सम तो हमारे पास होता है। तो ये ट्रायंगल का एंगल हमने 3 माना, और ये पूरा कितना माना 5 माना, ये 4 माना, और ये पूरा कितना माना 6। तो हमें पता लग गया था लीनियर पेयर से इसका सम कितना होगा 180, और इसका सम भी कितना होगा 180। यहां से हमने पूरा एंगल 5 निकाला, यहां से पूरा एंगल क्या निकाला 6। कोई डाउट? परंतु हमें तो 1 और 2 पे जाना था, तो 5 का भी हाफ कर दिया हमने, और किसका हाफ कर दिया 6 का भी। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई, किसके आ गई 2 की। क्लियर है बेटे? जब एंगल 1 और 2 हमारे पास आ गया, तो इस ट्रायंगल में क्या यूज किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल BOC कितना आ गया बेटे 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। एंगल 1 की और 2 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, जो कटे हो काट दो, बच गया वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। परंतु आंसर तो 3 और 4 में आ गया, जबकि हमें चाहिए किस में था ए में। परंतु एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी कितना होता है 180। तो एंगल 3 प्लस 4 का आंसर कितना आ गया 180 माइनस एंगल ए, जो यहां पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90 माइनस a/2। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया, ठीक। गर्मी इसकी हवा आ भी रही है नहीं? भगवान ही जाने भाई। ना बच्चों की कोई अरे सही है, मर जाएंगे बेटे बुरी हालत में, इसकी गर्मी होती है कुछ। हाँ भाई हो गया, करें आगे? भाई साहब समझ में आ गया सभी को? हाँ बेटे भाई आ गया, ठीक है ओ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो। अरे क्वेश्चन नहीं यार, देखो सेकंड क्या दे रखा था बेटे आपको, कि एक ट्रायंगल अपने पास, ये एक ट्रायंगल हो गया ABC, ABC। क्लियर है बेटे बात? अब की बार क्या कह रहा है, ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल का क्या दे रखा है बाइसेक्टर। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। क्लियर है? दोनों का बाइसेक्टर जहां मिलता है वो एंगल क्या है O। और कह रहा अब आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC क्या होना चाहिए 90 प्लस एंगल A/2। तो वही मैं सीधा प्रूव लिख दूं, क्या प्रूव करना है गिवन आप लिख लोगे। टू प्रूव क्या करना है बेटे, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। प्रूफ देखो बेटे, हाँ भाई प्रूफ देखो। भाई हमें वही कहानी थी कि सर हमें जाना किस पे था, ये एंगल हमारे पास हो और ये एंगल हमारे, भाई यही तो चाहते हो।
ये दोनों एंगल आ गए तो एंगल ओ पे चले जाएंगे, ठीक है। परंतु ये दोनों एंगल तभी आएंगे जब आपके पास एंगल बी होगा और क्या होगा, सी होगा। बेटे क्लियर है या नहीं है? ओके, एंगल बी और सी होगा तब ये एंगल आएगा, ये बी होगा और ये क्या होगा, सी। और बी और सी तो एक ही कंडीशन से आ सकते हैं ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से, और तो आंसर है नहीं हमारे पास इसका कुछ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बनेगा बेटे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। भाई साहब ये बात क्लियर है? ठीक है, हमें किसका आंसर चाहिए, बी और सी का। तो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180। फिर माइंड में आए एंगल बी और सी का भी आंसर नहीं चाहिए, इसका भी क्या चाहिए, हाफ चाहिए। हमें तो 102 का आंसर चाहिए, तो क्या कर देंगे बेटे, हाफ। तो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी, हाँ बेटे लिख रखा है ध्यान से देख, ठीक है, 180 माइनस ए बाई 2। क्लियर है बेटे बात? भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? जब इतना समझ में हमें आ गया तो एंगल बी बाई 2 का हाफ क्या होता है, एंगल 1। एंगल सी बाई 2 कितना होता है बेटे, एंगल 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 90 माइनस एंगल ए बाई। बेटे क्लियर है या नहीं है? कुछ नहीं किया, हमारे माइंड में ये था कि एंगल 1 और 2 कैसे भी करके आ जाए। एंगल 1 2 डायरेक्ट नहीं आ रहा था, एंगल 1 और 2 आते तो हम ओ पे चले जाएंगे, परंतु एंगल 1 2 नहीं आया तो एंगल कौन सा आ जाएगा, बी और सी। वो कैसे आए बेटे, तीनों एंगल्स के सम का आंसर कितना होता है, 180। तो बी प्लस सी का आंसर कितना है, 180 माइनस ए, इनका क्या कर दिया, हाफ। तो एंगल 1 प्लस 2 का आंसर कितना आ गया बेटे, 90 माइनस ए बाई 2। बेटे क्लियर है ये बात? ठीक है, जब 1 और 2 आ गया तो बेटे करो, क्या होता है, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी और सी इक्वल टू कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस 2 का आंसर कितना है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी और सी इक्वल टू 180। तो एंगल बी और सी का आंसर कितना हो गया, 180 माइनस 90 प्लस, भाई इस साइड जा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटे, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। भाई समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? नोट करना है नोट करो, नहीं एक बार देख लो इसको, समझ में नहीं आया तो दोबारा। शाबाश। कैसे, कोई नहीं कोई नहीं, पानी की वैसे कमी है तो दिक्कत नहीं। हाँ भाई हो गया नोट बेटे, आगे भाई देखो किसी बच्चे को डाउट हो तो साथ साथ बता देना अभी बेटे। लास्ट में हो गया, पक्की बात है, देख ले हो गया। सब बड़े दिनों बाद एक कहाँ थे हैं? अच्छा हम भाग गए थे क्या? तो चल बेटे हो गया, हाँ बेटे। आपका नाम क्या बेटे? उज्जवल, नव्या, ठीक, 4 नाम याद हो, धीरे धीरे करूंगा बेटे। मैं अब 4 का याद कर लूंगा, आज तो बहुत है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाम याद नहीं होते मेरे को। हाँ खुद का भूल जाता हूँ तो याद दिला देते, क्लास में जाता हूँ जब बच्चे बोल देते एक दो बार याद। मेरा नाम बताएंगे कभी? नहीं पता, पूछेंगे धीरे धीरे। अब 4 का याद, उज्जवल, ठीक। हाँ भाई 2-3 बार याद करूंगा जब याद होंगे। भाई क्लियर, पक्की बात है। देखो भैया देखो भाई, अब तीसरा जो रिजल्ट था हमारा, वो रिजल्ट क्या था बेटे, कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक,
ए बी और सी, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल उसी लाइन पे होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये तो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो गया। ये जहां मिलेंगे वो जो एंगल मान लेते हैं कौन सा पी, वो एंगल ए का क्या होगा, हाफ। क्लियर है बेटे बात? इसका मतलब ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये इसका बाइसेक्टर, दोनों क्या है, इक्वल है। एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, एंगल बी का और एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्टर जहां मिलेंगे, किसी भी ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर जहां मिलेंगे, वो एंगल, जिस भी एंगल पे कोई बाइसेक्टर नहीं उस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है बेटे बात? ये या कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं या डी मान लेते हैं। क्लियर है बेटे बात? क्या कर सकते हैं? हाँ भाई ये तो कंफर्म था कि ये दोनों बराबर है, तो 1 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर। चलो एक्स वाई ले लेते हैं, 1 2 अच्छा लगता है, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। क्लियर है बेटे बात कि 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। जबकि हमें जाना किस पे है, ए पे। ए तो ए की कंडीशन में आ सकता है कि ये पूरा जो एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर। क्लियर है बेटे बात? भाई समझ में आ गई बात? प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटे, एंगल एंगल पी किसके बराबर हो, हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर है बेटे बात? प्रूफ देखो बेटे, सबसे पहले हमने देखा कि ए पे जाए या पी पे जाए, किसी एक एंगल पे तो जाना ही पड़ेगा। ए पे जाने का रास्ता तो यही था कि इसका यूज करेंगे तो ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक। तो कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, नाम बताओ एंगल का, ए सी ई किसके बराबर होगा बेटे, एंगल ए प्लस। क्लियर है या नहीं बेटे? ये बात दोबारा बताएं या समझ में आ गई? परंतु मेरे को ये पता लग गया था कि ए तक तो आप पहुंच जाओ किसी तरह, अगर आपको पी तक पहुंचना है, किस तक, पी तक पहुंचना है, तो आपको इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। और जिस दिन इस ट्रायंगल का यूज करोगे तो आपको एंगल 2 की भी हेल्प चाहिए और एंगल 4 की, तभी आप पी पे जा सकते हो, ठीक है। और एंगल 2 और 4 तो तभी आएगा जब पूरे एंगल बी या सी का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर है बेटे? तो हाफ करने की कोशिश की, एक्सटीरियर एंगल ए सी ई का भी हाफ किया, एंगल ए का भी हाफ किया, और एंगल बी का क्या किया, हाफ करने से एक तो फायदा हो गया कि एंगल ए बाई 2 चाहिए, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। और जब एक्सटीरियर एंगल का हाफ करोगे या तो 3 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। हमें कौन सा चाहिए, 4, तो इसकी जगह क्या लिख दे बेटे, 4 इक्वल टू एंगल ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 का हाफ कर, सॉरी बी का हाफ करोगे तो एंगल 1 आएगा, या एंगल, हमें कौन सा चाहिए, 2, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में जाना है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे बेटे, एंगल 2। भाई समझ में आई कि नहीं आई कहानी, आगे बात समझ में? परंतु सर हाफ किया तो एंगल तो पी तो नहीं आया, आ तो गया पी। अब तुम बताओ एंगल 4 किसके बराबर होगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल 4 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल है पी। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? भाई समझ में आ गई कहानी या दोबारा बताऊं? आ गया समझ में? दोनों स्टार और डबल स्टार को ध्यान से देखते हैं तो एलएचएस क्या है दोनों में, बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या बन जाएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल 2 इजक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी। 2 से क्या कट गया, 2, तो एंगल ए बाई 2 किसके बराबर आ गया, एंगल पी के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो बेटे, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताएं। करेंगे, दोबारा रिपीट करें। भाई पहला काम क्या था, ये प्रूव करना था। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट करूं, आ गया। हमें ये चाहिए कि एंगल ए भी चाहिए और एंगल पी भी चाहिए,
ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट थे। अगर आपको एंगल ए पे जाना है तो इस पूरे में क्या लगाना पड़ेगा, इस पे रिजल्ट लगाएं, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर। क्या ये कहानी समझ में आई? ठीक है। फिर मैंने देखा ए तो आ तो गया सर, परंतु हमें 2 चाहिए और हमें 4 चाहिए, क्योंकि हमें किस पे जाना है, पी पे, और वो तो पूरे एक्सटीरियर एंगल का, एंगल बी का क्या है, हाफ, तो हमने हाफ भी कर दिया। ठीक है, हाफ किया तो ये 3 और 4 बराबर है, तो हमने 3 की जगह क्या यूज कर लिया, 4, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। हाफ में 1 और 2 बराबर है, तो बी का हाफ करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2, तो हमने क्या ले लिया, 2, और एंगल a/2 होगा। क्लियर है बेटे बात? फिर मैंने देखा अभी बात तो नहीं बनी, परंतु हमें तो पी पे जाना था ना, वहां तो पहुंच ही गए हम, क्योंकि अब एंगल 4 पे अगर एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगी, ये एंगल जो 4 है ये एंगल पी और एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखते हैं, तो एलएचएस क्या दे रखे हैं बेटे, बराबर, तो आरएचएस क्या होंगी, बराबर। प्रूफ हो गया बेटे। क्लियर है या नहीं? कॉपी भी चेक करेंगे बेटे धैर्य, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं बेटे? आपका नाम क्या है? हाँ, अंशुल, अंशु, सृष्टि है, वंशिका, ये तो भयंकर नाम हो गया, याद ही नहीं होंगे। बेटे आएगा नंबर, धीरे धीरे आएगा। अंशु, सृष्टि, वंशिका, हाँ अंश, ठीक है, 4 3 7, ठीक, हाँ भी क्लियर है बात? नहीं पता यार मेरे को। हो गया बेटे, समझ में आ गया? तीनों रिजल्ट दोबारा बताऊं या समझ में आ गए? ठीक, क्या हो गया? हाँ। याद कर रहा हूं मैं ना, आपका कोई बोला, इनका उज्जवल है ना आपका, माही, मोक्षिता, इसका भूल गया यार इतनी जल्दी। हाँ नव्या, नव्या, इनका अंशु, इनका सृष्टि, और इनका वंशिका। 1-2 दिन में याद हो जाएंगे। नव्या, हाँ ठीक है, हाँ भी क्लियर है बात, समझ में आ गया भाई? मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, जब किसी पेरेंट्स का फोन आता है तो बच्चे का नाम बताता है, तो मैं बस ये सोचता रहता हूँ पूरी बात में कि वो बच्चा कौन सा है। नहीं सारी सुन लेता हूँ, सारी हाँ ना सब बना देता हूँ, पर हाँ मैं ये सोचता रहा बच्चा कौन सा है। देखो ना, जैसे धीरे धीरे पूछता रहूंगा, 2-4 दिन में याद हो जाते हैं फिर तो। सुशांत सर को नाम जल्दी याद होते हैं। इस फिगर में बेटे ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है साइड बी एस का है, हाँ बीसी है ये साइड क्या दे रखी है, बीसी, और फिर ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस टू फॉर्म ए रे बीडी। ये बीसी को इसने आगे बढ़ा दिया कहां तक, बीडी तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है कि सीई ये जो रे है ये पैरेलल है किसके, ये दोनों पैरेलल है बेटे एबी। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। और कह रहा है कि शो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ये ध्यान देना, इसने क्या है किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज नहीं करोगे। इसका मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ओके। तो कह रहा है कि और क्या दे रखा है, एंगल ए प्रूव करना, सो दैट हाँ
नहीं, ये तो दे रखा है बेटे, क्या दे रखा है, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये पूरा एंगल किसके बराबर, ये तो एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, अंदर के दोनों एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और आपको क्या चाहता है क्वेश्चन, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होना चाहिए, 180। ये भी निकाल देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आधा क्वेश्चन दे रखा है, चलो जो भी है समझ गए क्वेश्चन के बारे में। हाँ भाई, इसमें पैरेलल दे रखे हैं, ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो हम एक कंडीशन जरूर जानेंगे, क्या, कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, 4। क्लियर, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटे एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर होगा, 5 के कोरस्पोंडिंग एंगल, और कुछ बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है सर, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल 3 क्या है, 3 है, तीनों का सम कितना होगा, 180 हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजिकल टू कितना हो गया, 180। एंगल 3 की जगह तो क्या रहेगा, 3, 4 की जगह क्या हो जाएगा, 1, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 2 इजिकल टू कितना हो गया, 180। बेटे क्लियर है या नहीं ये बात, क्या ये बात समझ में आ गई। तो तुम बताओ एंगल 3 कितना था, सी, एंगल ए कितना, 1 कितना था, ए, और ये कितना था, बी, इजिकल टू कितना होगा, 180। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, देख लो, क्लियर है बात, आगे बात समझ में। ये तो इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1, और तुम्हें पता है इन तीनों का सम भी कितना है, 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल सी, भाई एंगल सी नाम दे दो इसको, इक्वल टू क्या होगा, 180। इक्वेशन 1 और 2 आपस में आरएचएस क्या दे रखी है, बराबर, तो एलएचएस भी क्या होंगी, बराबर, तो ये भी प्रूव हो गया। एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल सी, सी से क्या कट गया, सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल 4 प्लस 5 का सम कितना हो गया, एंगल ए सी डी। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, आ गया, नहीं समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, आप मेहनत करें, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उज्जवल, नव्या, नव्या, अंशु, ठीक है, आपका सृष्टि, आपका वंशिका, बेटे आपका नाम क्या है, आपका वंशिका, आपका वंशिका, वंशिका 2, ठीक है, यशिका, वंशिका, हाँ 1 2, चलो सही, वंशिका, यशिका और वंशिका, वंशिका यशिका, थोड़ी देर रुको, हाँ क्लियर है बात, भाई साहब अब रुक जाओ, किस किस बच्चे को ये पता है इसका आंसर 16 आएगा या कितना भी आएगा, 4, अच्छा, माही को पता है, उज्जवल को पता है, नव्या को, इसको, इसका मोक्ष का नाम, इसका अंशु, मक्षिता, मक्षिता, ये तो समझ जाएंगे, इतने में तो मामले चल जाती है, फीलिंग भी समझना थोड़ी बहुत चल जाएगा। वंशु, सृष्टि, अंशु तो वो तो इतना तो संभाल चला लूंगा काम, वंशिका, यशिका, बेटे आपका अंकिता, सर हम भी हैं दुनिया में। ये आपका क्या फिर है, वन यशिका, और आपका अंशिका, ये अंशिका, ये आदि आदि कहानी हो जाएगी, वंशिका, यशिका, अंकिता, अंशिका। भाई ये तो मामला गड़बड़ होगा, बस रुको थोड़ी देर, हाँ भाई हो गया। आप भी बता दो किस किस को पता है आंसर। भगत जनों कल यही क्वेश्चन समझाया, यहाँ पी, ओहो यहाँ क्या था, पी था, यहाँ क्या था, क्यू था, यहाँ क्या था, आर, यहाँ एक तो पी, ये एस था, और इसको एम वगैरह जो भी मान लो ये। आपने खुद कहा था जो ये एंगल है, कुछ भी है, ये जो एंगल है, ये एंगल टी मान लेते हैं, आपकी कहानी मान लेंगे टी था, तो ये जो एंगल आपका था टी ए एस, आपको याद करवाया था हाफ ऑफ एंगल पी क्यू माइनस आर, याद है ये रिजल्ट, अरे अच्छा पी,
नहीं ये लिख दिया ना, ध्यान नहीं रहा। ये रिजल्ट याद करवाया था, प्रूव करवाया था, और मैंने कहा था ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ट्रायंगल में एक बाइसेक्टर दे रखा हो, एक परपेंडिकुलर दे रखा हो, एक ट्रायंगल में एक बाइसेक्टर दे रखा हो और एक परपेंडिकुलर दे रखा हो, और उन दोनों के बीच का जब एंगल पूछता है तो उनका आंसर क्या होता है, इन दोनों एंगल के में से माइनस करके क्या कर दो, हाफ करना है बस, और कुछ भी तो नहीं करना। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। मेरे को नहीं पता है सम करके, मेरे को इतना पता है दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे उसका हाफ करेंगे, वो आंसर क्या आएगा, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल आएगा। बेटे क्लियर है या नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए एंगल MAN क्या बनेगा बेटे, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। तो क्या बनेगा बेटे, हाफ ऑफ एंगल B कितना है, 65 माइनस के 35, तो हाफ कितना आएगा, 33 है। हाफ कितना होगा, तो कितना आएगा आंसर, 16। बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? हाँ हाँ, गर्मी हो रही है, बस ये लास्ट क्वेश्चन करवाएं भाई, जल्दी करो। पढ़ के सुनाई क्या दे रखा है? यसी का नाम आपका, अंशिका, अंकिता, वंशिका 1 2, इसका सृष्टि, अंशु, इसका नव्या, तो ठीक लड़के पर ना भाई, आज ये इस पे याद होगी, ये भी कल बोलूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा जब थोड़ी थोड़ी। मक्सिता ना, ये सही है ना आपकी बात? हाँ, अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा हूँ। जैसे तुम काम नहीं करते, पिटाई पिटाई हो क्या, कल तक याद हो जाएगी, नहीं तो फिर पिटाई होनी पड़ेगी तो है? डे मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। मान लो पेरेंट्स का फोन आएगा तो एक्चुअल रिपोर्ट जाएगी ना, एक्स की वैल्यू। हाँ 90 सही है, 90 का आंसर बिल्कुल सही है भाई। हुआ कैसे देखो, ये कह रहा है जो एंगल है DAC, देखो नाम कहां से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, DAC, तो ये पहले आएगा और ये क्या आएगा बाद में। अगर ये y है तो ये कितना हो गया, 3y हो, क्योंकि 1 क्या दे रखा था, 3। और उसके बाद क्या दे रखा है, AB जो है, ये AB किसके बराबर है बेटे, DB के, इन दोनों के बराबर है, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो ये भी कितना होगा, y। क्या ये बात क्लियर है भाई साहब, समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये भी पता था इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180। ये कितने का है, 108 का, तो ये कितना बचा, कितने बचा ये, 72 का। इसका मतलब 4y इक्वल टू कितना हो गया, 72। ये पूरा किसके बराबर होगा, 72 के, तो 4y इक्वल टू 72। y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। जब ये 18 है तो ये पूरा तो कितना हो गया, 72, परंतु ये भी कितना हो गया, 18। दोनों का सम कितना होगा, 90, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना बचेगा बेटे, 90। भाई किसी बच्चे को दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। जो रिजल्ट करवाए वो रिजल्ट याद कर लेना, कुछ क्वेश्चन करके देखना, ठीक है बेटे? ओके, कल क्लास है तो परसों मिलते हैं।